एलआईसी के आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग कल के दिन, और इतना फियर चल रहा है मार्केट में बिकॉज एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम नेगेटिव चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से कमेंट में देख रहा हूं ना, मुझे तो एक बात इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो आप सभी के साथ शेयर करनी है। अगर आपको अपनी कोई भी डिसीजन, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल डिसीजन हो, डिसीजन लेने के बाद अगर इतनी टेंशन हो जाती है थोड़े से ग्रे मार्केट प्रीमियम के कम होते ही, तो बेटर है कि आप उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने से पहले ही मार्केट से बाहर रहे, या फिर उतनी ही क्वांटिटी में ले जितने में आपको टेंशन ना हो। वरना ना, टेंशन लेके पैसे कमाने का कोई भी यूज इन द एंड आपको रियलाइज होगा नहीं था। ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर हम बात करें इस लिस्टिंग की, अगर कुछ नेगेटिव भी लिस्टिंग होती है, अगर हमारी क्वांटिटी हमारी कंट्रोल से बाहर है, तो इट इज बेटर कि हम वहां से एग्जिट हो जाए, चाहे किसी भी लेवल पे लिस्टिंग हो। और अगर हमारी कंट्रोल क्वांटिटी है, मैं अगर आपकी जगह होता, जस्ट बिकॉज यहां पे वैल्यूएशन हमारे फेवर में है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। बट हाँ, जो आपका मैक्सिमम लिमिट होता है कि इससे ज्यादा लॉस हुआ तो मुझे बहुत टेंशन हो जाएगी, उसका स्टॉप लॉस रखना जरूरी होता है। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा किस तरीके से मार्केट में लिस्टिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लाइव डिसीजन बनाना होगा। आपका क्या डिसीजन होने वाला है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का आनंद का फंडा, जिसे स्पॉन्सर किया है deltaexchange.com, अ प्लेस टू ट्रेड ऑप्शंस। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.34% पॉजिटिव, निफ्टी 0.38% पॉजिटिव। सेंसेक्स निफ्टी ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो आज के दिन ये चाहते तो आराम से 18,900 के ऊपर की हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिल सकती थी, पर फिर भी आई एम वेरी हैप्पी। उसका कारण क्या है कि आज के दिन ब्रॉडर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा, और बैंक निफ्टी जो कंपैरेटिवली स्ट्रांग था वो 1.44% पॉजिटिव रहा। ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी बाय चांस अगर निफ्टी कभी भी करेक्ट होता है तो करेक्शन में भी ये ज्यादा रोल प्ले करेगा। अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 1.25% पॉजिटिव, एडवांस लाइन रेशियो काफी अच्छा था। 1200 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 700 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। फ्राइडे को भी और आज के दिन भी मार्केट चाहे थोड़ा बहुत शांत रहा हो, पर आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा परफॉर्म करा होगा। सेक्टर्स की बात करें तो पीएसयू बैंक में फाइनली थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला है। रियलिटी, ऑटो, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ एनर्जी अच्छा परफॉर्म करे। इसी के अगेंस्ट में आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल और हेल्थ केयर के साथ साथ मीडिया काफी अंडर परफॉर्म करे। मीडिया, जैसा हमारी फ्राइडे को भी डिस्कशन हुआ था, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से जस्ट 2-3-4% की रेंज में आज के दिन प्लेस्ड है। अगर बाउंस आता है तो अच्छा आ सकता है, और अगर वो एक फाइनल लेवल तोड़ के नीचे जाते हैं मीडिया के स्टॉक्स, तो लंबा पेन पे चले जाएंगे। विक्स की बात करें तो 24.52 पे है। धीरे धीरे वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और अब ना वॉलेटिलिटी का साइज भी बढ़ जाएगा। मतलब ये कि किसी भी साइड का मोमेंटम आए, वो मोमेंटम का क्वांटम भी अब धीरे धीरे बढ़ सकता है, जिस तरीके से विक्स बढ़ रहा है। निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 15,845 की, लो बनता है 15,700 के ऊपर ऊपर, हाई बनता है 16,000 के जस्ट नीचे, और क्लोजिंग होती है 15,842। ऐसा लगा मार्केट के माहौल को देखते हुए। देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे ही मार्केट में डिप आया था फर्स्ट हाफ में, ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आपको सिंपली ये अपडेट कर दिया था कि आज के दिन ऑल्दो डिप आया है, नेगेटिव हो गया है निफ्टी, पर ऑप्शंस का डेटा पॉजिटिव है और पुट कॉल रेशियो हमारे फेवर में। अगर आप अभी तक इसका पार्ट नहीं बने तो बन जाएगा, और ओरिजिनल चैनल का ही पार्ट बनेगा, फ्रॉड चैनल से बच के रहेगा। उसके बाद मार्केट ने हमने देखा कि एक बाउंस भी आया, पर वही जिगजैग करता हुआ मार्केट क्लोज हो गया। इस तरीके से लग रहा था कि निफ्टी भी वेट कर रहा है कि भाई एलआईसी की लिस्टिंग हो जाए। उस कंप्लीट मूल माहौल को देखते हुए मैं भी अपना स्टैंड बना के एक तरफ की डायरेक्शन को पकड़ लूंगा। फाइनली अगर इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो भारत फौज के रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स अच्छे थे, और रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 5.5% से ज्यादा पॉजिटिव रहा। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 20% की ग्रोथ देखने को मिली, जितने भी एस्टिमेट थे उसे बीट किया है, और रेवेन्यू भी 28% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होकर 1600 करोड़ के ऊपर जा चुका है। भारत फौज अब आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है इमीडिएटली अपने रेशंस के पास हुई है, जो आता है 684 का लेवल। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ओकेश आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.4% से ग्रो हुआ है, और रेवेन्यू 13% से ग्रो हुआ है। एंड फाइनली व्हाट एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग, एक बहुत ही प्यारी बुक है। इसमें आपको बताया जाता है कि अननेसेसरी हम कई बार इन्वेस्टिंग के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको बेसिक से समझाया गया है इस बुक में। अगर आप ये बुक नहीं पढ़ सकते तो कुकू एफएम पे इसकी ऑडियो समरी सुन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कूपन कोड इन्वेस्ट50 को यूज करना मत भूलिएगा। फर्स्ट 250 यूजर्स को एडिशनल 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसके नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन।
FIAs ने आज के दिन फिर से 1700 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी है और DIAs ने 1400 करोड़ के आसपास की परचेज करी है। FIAs की सेलिंग का वॉल्यूम एक बार तो ना पॉजिटिव होना जरूरी है मार्केट की स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है अदानी विल्मर से रिलेटेड। देखिए इसका टेक्निकल चार्ट आप सीधे चेकआउट कर लीजिए। आखिरी लेवल वही है जहां पे अदानी आज के दिन अपना बॉटम बना है। आप ये समझ लीजिए अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे जाता तो सीधा मेजर सपोर्ट आएगा 400 के आसपास। डू एंड डाई लेवल पे खड़ा है अदानी विल्मर। अगर बाउंस आना है तो यहीं से आना है। बाउंस आने के चांसेस कम भी हो सकते हैं बिकॉज अभी तक हमें वॉल्यूम्स नहीं मिले। मार्केट में कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 570 580 के लेवल के आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। पर जब भी बाउंस आ रहा है उस बाउंस में वॉल्यूम की अभी तक कमी देखने को मिली है। जब तक वॉल्यूम नहीं आता हम नहीं कह सकते कि यहीं से बाउंस आएगा। पर हां एक इंपॉर्टेंट 50 डे मूविंग एवरेज भी आपको इसी लेवल के आसपास मिलने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी, मेरे पास अनंत 2 म्यूचुअल फंड है। एक साल पहले मैंने SIP स्टार्ट करी थी और 12 से 15% डाउन है। क्या मैं यहां पे स्टॉप लॉस लगा के रिडीम कर लूं? आंसर इज अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अगर आपका एक अच्छा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती प्रोवाइडेड आपका टाइम होराइजन प्रॉपर्ली 5 साल से ऊपर का हो। म्यूचुअल फंड में यही फायदा होता है। वहां पे आपके पास एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटी होता है जिसके बाउंस बैक करने के बहुत चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। तो अपने गोल से प्रॉपर्ली मैप करके अपनी SIP में बने रहना मेरे अकॉर्डिंग यहां पे सही होता है। रैदर सच बोला जाए तो जिस समय मार्केट में 15% से ऊपर का डिप आता है SIP टॉपअप के ऊपर हमें ध्यान लगाना जरूरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज के दिन का पहला स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है बजाज फाइनेंस। 5500 के लेवल के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं और वहां से ब्यूटीफुल हमें बाउंस देखने को मिला है। अभी भी अगर ये कभी भी 5655 के लेवल को क्रॉस करता है तो 5700 और 5755 तक पहुंच सकता है बड़े ही आराम से। 10 से 15 मैक्सिमम 20 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज। इसने भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 225 के आसपास से बाउंस दिया है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसके ऊपर से ही बाउंस दिया है और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज चाहे वो 50 हो चाहे 200 हो दोनों को रिक्लेम किया है आज के दिन पे। अगर हम चाहे कभी भी हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट होता है 235 से लेके 240 के लेवल के आसपास इंपॉर्टेंट हो सकता है। छोटे से स्विंग के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस में रहेगा एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखना मैक्सिमम 1 से 1.5% का इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में आप अपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो साइज को कंट्रोल कर लीजिए, क्वांटिटी को कंट्रोल कर लीजिए। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई सुपर इंटरेस्ट अभी भी वही रहेगा जहां पे बार बार फ्राइडे को भी और आज के दिन मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया 16,000 से 16,100 की रेंज। अब ध्यान रखिएगा जिस तरीके से ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस रेंज में, जब भी इस रेंज को तोड़ेगा एक बड़े मोमेंटम के साथ तोड़ेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट ने 16,000 तोड़ा, 16,050 तोड़ा, 16,100 तोड़ा, सीधा 16,200 पे पहुंच गया। इस तरीके के मोमेंटम आने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्पेशली तब जब एक रेंज पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो और सबको ये आदत दिला दे कि बेटा मैं आराम से 16,000 तक जाऊंगा और वहां से रिवर्स ले लूंगा। तो जैसे ही निफ्टी 16,000 के पास जाए पुट ले लेना। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसी के साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 15,700 का अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट का भी सेम कहानी है। हो क्या रहा है 15,700 से लेके 16,000 की रेंज में मार्केट बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट फेस कर रहा है। ध्यान रखिएगा जिस भी साइड का मोमेंटम आएगा इमीडिएटली 200, 250, 300 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो 0.75 के आसपास है। अगर मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट भी नीचे जाता है तो वहां पे पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे आने की पूरी उम्मीद होगी और जैसे ही उसके नीचे आएगा मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा। कल के दिन है मार्केट में एक बड़ा दिन, LIC की लिस्टिंग होने वाली है। बड़ा मोमेंटम वाला दिन कल के दिन हो सकता है ईदर साइड पे। थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अगर नए इन्वेस्टर है तो क्वांटिटी को कंट्रोल कर लीजिएगा और जैसे कोई भी रेजिस्टेंस या एक सपोर्ट ब्रेक होता है उसके बाद अगर हम क्वांटिटी बढ़ाए तो हमारे लिए कंपैरेटिवली बेटर होने वाला है। और कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो ध्यान रखिएगा 15 मिनट्स की कैंडल, एटलीस्ट एक कैंडल उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर की हमें मिल जानी चाहिए। आई होप हमने सफिशिएंट डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।